तो वेलकम बैक गाइस विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सेलरेटेड सिस्टम ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एक्सेलरेटेड सिस्टम हमारे सर्जरी में 206 हड्डियां होते हैं, कहते हैं ना हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अगले बार से कहना 600, अगले बार से कहना 206 हड्डियां तोड़ूंगा मैं, याद रहेगा उससे, ठीक है। तो क्या है ये 206 हड्डियां का मैं पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, सब याद हो जाएगा, आप जान भी पाएंगे कौन सा क्या है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो 206 हड्डियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है दैट इज स्केलेटल सिस्टम को। पहला पार्ट को हम कहेंगे आपका एक्सियल और दूसरा पार्ट को हम कहेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है। एक्सियल कंसिस्ट करता है आपका 80 बोन्स का एंड एपेंडिकुलर कंसिस्ट करता है आपका 126 बोन्स का, ठीक है। तो अब ये 80 बोन्स का हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। एक्सियल बोन्स होता है 80 बोन, वो इंक्लूड करता है स्कल जो ये खोपड़ा, मुंडी, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम ये फ्लैट बोन जो यहाँ होता है, और रिब्स जो होता है ना हड्डियां, रिब्स, ठीक है, और एरोसिकल एंड हेयर, ठीक है। तो हम अच्छे से सब चीज का डिस्कस करते हैं, कैसे कौन सा कितना प्रेजेंट है विद टिप्स, ठीक है। तो इसका लिए दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो क्रेनियल ये टॉप का पार्ट और एक होता है फेशियल, ठीक है, ये फ्रंट का पार्ट, ठीक है। क्रेनियल कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स एंड फेशियल कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स, ठीक है। क्रेनियल कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स एंड फेशियल कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स, ठीक है। क्रेनियल का 8 बोन याद रखने का तरीका क्या है, चलिए दिखाते हैं। जब पीटी क्लास होता है ना तो हम कहते हैं पीटी सीखो, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, सीखो कहिए, ठीक है, को का बदले में सीखो का बदले में फो कहिए, सीखो। तो फॉर्मूला यहाँ पीटी सीखो, ठीक है, पीटी सीखो। यहाँ 2 मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये पी और टी दो बार है। जैसे दिस पी इज फॉर पैराइटल, पैराइटल मतलब ये ऊपर का, टी मतलब टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब कनपट्टी, और ये जो है सीफो जो है सब एक एक है। सीफो वाले से स्फेनोइड यहाँ में होता है, इथमोइड, ई से इथमोइड जो हमारे आई सॉकेट के अंदर होता है, एफ से फ्रंटल, फ्रंटल, और ओसिपिटल से, ओ से ओसिपिटल पीछे, ठीक है। पीटी सीफो, पीटी मतलब 2, सीफो सब एक एक है। तो कितना हो गया 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्रेनियल बोन हम लोग का 8 हो गया। अब हम आते हैं फेशियल बोन पे, ठीक है। फेशियल बोन हम लोग का होता है 40, नाम ये है। फॉर्मूला क्या है देखते हैं। फॉर्मूला है कि लखनऊ में इलेक्शन चल रहा था तो वहां वोट चाहिए एमपी को, ठीक है, लोग कहते हैं। तो लोग कह रहे हैं लखनऊ एमपी से का बदले सी लिखो, लखनऊ एमपी से ज्यादा वोट मांगो, ठीक है। तो नाम किसे याद रखते हैं, चलिए देखते हैं। एल से हो गया लेक्रिमल, ठीक है, यहां में होता है आई के पास। मैं फिगर आपको दूंगा, आप फिगर देखिएगा सब चीज का कौन सा कहां में प्रेजेंट है, ठीक है, फिगर आएगा। और यहाँ एन से हो गया आपका नजल, नाक से पता है ये नजल। एम से हो गया आपका मैक्सिला, ऊपर की जबड़े। पी से हो गया पैलेटाइन, फिगर में आप देखिएगा, आपको दिखाई देगा फिगर में कहाँ है पैलेटाइन। सी से हो गया आपका कॉन्चाइल, फिगर में आपको दिखेगा। ज्यादा से जेड से हो गया आपका जाइगोमेटिक, ठीक है। वोट से हो गया आपका भूमर, ठीक है, और मांगो से हो गया आपका मैंडिबल, ठीक है, नीचे वाली जबड़ा। तो इससे आप याद रखेंगे लखनऊ एमपी से ज्यादा वोट मांगो, 14 होते हैं, ठीक है। जो भी ब्लैक है वो 2 होते हैं और लाल वाले 1 होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेक्रिमल, नजल, मैक्सिमल, पैलेटाइन, कॉन्चाइल, जाइगोमेटिक, भूमर, मैंडिबल। 2 4 6 8 10 12 13 14, तो 14 हो गया। क्लियर है, अब तो हमेशा याद रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिगर आपको अभी दिख रही होगी, इस फिगर में आप देख लीजिए आपका कौन सा क्या इंक्लूड करता है, पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम पे, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली 26 बोन कंसिस्ट करता है, नाम है सबका, फॉर्मूला है। चलिए इसको भी देखते हैं। हम सीटी स्कैन करते हैं ना, सीटी स्कैन, तो यहाँ में थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, सीटी लोअर स्कैन। सीटी हम लोगों को स्कैन करेंगे, ठीक है, लोगों को। तो इसमें क्या है कि चलिए क्या है कि सी से हो गया हम लोग का सर्विकल, टी से हो गया हम लोग का थोरासिक, लोअर से हो गया एल से हो गया लंबर, एस से हो गया हम लोग सैक्रम, कोक्सिक्स से हो गया, सी से हो गया हम लोग का कोक्सिक्स, ठीक है। सीटी लोअर स्कैन, ठीक है। अब ये क्या होगा, सर्विकल जो होता है वो 7 होता है। सर्विकल हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट 7 को हम सर्विकल कहते हैं, और जो फर्स्ट वाला वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रा होता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं एटलस, ठीक है। वो क्या करता है कि हम लोग का ये हेड जो है, हेड और वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। वरना अगर फिक्स हो गया तो हम देखेंगे कैसे, यार भूत बनना पड़ेगा फिर कोई बात नहीं, ठीक है। और सर जो वर्टिब्रे होता है, एक्सेशन वर्टिब्रे, वहां में भी एक पर्टिकुलर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लिटिल अमाउंट ऑफ मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। तो 7 होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थोरासिक, थोरासिक मतलब हम लोग का ये पार्ट, तो यहाँ हम लोग का जो है कंसिस्ट करते हैं, यहाँ का जो है ये हम लोग का होता है 12, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ रिब होता है, तो ये थोरासिक 12 है, इसलिए लंबर जो है वो 5 होता है। सैक्रम जो होता है वो फीस होकर 1 होता है, कोक्सिक्स फीस होकर 1 होता है, तो कितना
7 12 19, 5 24, 25 26, तो वर्टिब्रल कॉलम हो गया 26। ठीक है, स्टर्नम तो एक ही होता है फ्लैट बोन जहां रिब्स आके लगते हैं। अब नेक्स्ट आता है रिब्स। रिब्स होता है 12 पेयर। ठीक है, थोरेसिक कैविटी से शुरू होता है। तो रिब्स जो है 12 पेयर में से जो पहला 7 पेयर होता है उसे हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स मतलब क्या कि ये जो है आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम से इस तरीके से आके स्टर्नम में ट्रूली लगेगा। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से आके स्टर्नम में हम लोग का ज्वाइन होगा खुद आके, मतलब ट्रूली थ्रू हियालिन कार्टिलेज। ठीक है, तो 1 से 7 पेयर स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग का यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, 8 9 और 10 क्या करते हैं, ये 8 9 और 10 खुद नहीं लगते, इसके ऊपर आके लग जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर 7 रिब में आके लग जाते हैं और वो 7 रिब जाके तो लग ही रहे हो हमें। ठीक है, तो 8 9 और 10 डायरेक्टली स्टर्नम में नहीं लगते, वो 7 में कनेक्ट हो जाता है, जो ये हियालिन कार्टिलेज जाके उससे ज्वाइन हो जाता है। समझे कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? 1 से 7 तो डायरेक्टली स्टर्नम में लगता है, 8 9 10 लगता नहीं स्टर्नम में, वो 7वां नंबर में जाके ज्वाइन हो जाता है। और 11वां जब, इसलिए हम इसे फॉल्स लिख देते हैं, ट्रू रिब्स है नहीं, क्योंकि नहीं लगा रहता स्टर्नम में। और 11th और 12th जो रहता है वो तो यार किसी में लगा ही नहीं रहता, सिर्फ वर्टिब्रल से आता है और सिर्फ फ्रीली रहता है, तो इसे हम इसे फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। आपको फिगर में दिखेगा। और जो रिब्स यार होता है वो बाइसिफेलिक होता है। बाइसिफेलिक मतलब क्या, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ना, इधर से एक टू और इधर से एक टू, ये इस तरह इसे एक फोल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो उनका पीछे है, एक इधर से रिब, ये वही रिब मतलब ऐसा जगह फोल्डिंग करते हैं, इसे हम बाइसिफेलिक कहते हैं। ठीक है, बाय मतलब 2, सिफेलिक मतलब हेड, तो हेड लाइक होता है जो पकड़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं एयर ओसिकल्स। एयर तो पता ही है, ओसिकल्स मतलब बोन। ठीक है, एयर ओसिकल 6 रहता है हम लोग का, एक एयर के लिए 3, एक एयर के लिए 3। ठीक है, तो इसमें नाम है, फॉर्मूला है मिस। ठीक है, एम से मेलिस, आई से इनकस, एस से स्टेप्स। स्टेप्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट बोन होता है और एक हियोइड प्रेजेंट होता है हम लोग का, यहाँ हियोइड। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हम लोग का हो गया है 80 एक्सियल बोन। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, फिगर आपको मिलेगा, ये सब आप देखिएगा। अब यार आते हैं हम नेक्स्ट हम लोग का जो 126 एपेंडिकुलर स्केलेटल होता है, उसको कैसे मतलब पढ़े। ठीक है, अच्छे से बताऊंगा, देखिए अच्छे से। तो एपेंडिकुलर स्केलेटल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एक तो गिडल और दूसरा लिंग बोन। ठीक है, हाथ और पांव का बोन। ठीक है, हैंडलिंग एंड फ्रंट लिंग। ठीक है, फोल्डिंग। तो गिडल जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल मतलब ये, पेल्विक मतलब इधर यहाँ। ठीक है, नीचे का कमर वाले। ठीक है, जिसे ठुमका लगाता है तो कोई बात नहीं। तो यार पेक्टोरल जो होता है वो दो चीज कंसिस्ट करता है। क्लेविकल, ये रहा, ये कलर बोन होता है ना जो हम लोग का, यहाँ हड्डी जो दिखता है सबका, ये हो गया क्लेविकल। 2 होता है, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ 2 दिया हुआ है। और जो स्टेपला होता है, यहाँ पीछे में आप छू के देखिए ट्रायंगुलर शेप दिखता है, किसका हाथ जो पतला से दिखते हैं ना, हम कहते हैं यहाँ पीछे में, अरे यार तेरा तो पूरा हड्डी निकल गया, तो वो होता है स्केपुला। ठीक है, ये ट्रायंगुलर होता है और ये क्लेविकल का कॉलर बोन भी कहते हैं, ये कलर। ये स्केपुला 2 to 7 रिब्स, 2 से रिब्स, सेकंड रिब से स्टार्ट होता है और 7 रिब तक चलता है। और इसमें क्या है, ये स्केपुला जो है, इसमें एक्रोमियम एक प्रोसेस है। एक्रोमियम एक एज प्लेट टाइप निकल जाता है। ठीक है, जहां जाके ये क्लेविकल लगता है। ठीक है, इस तरीके से होगा, यहां से यहां लगेगा, यहाँ के क्लेविकल लगेगा। फिगर में आप देख सकते हैं एक्रोमियम में क्लेविकल आके लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा हम आते हैं ग्लेनोइड केविटी। स्केपुला का जो यहाँ में केविटी रहता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, वो केविटी जो है वहां जाके वो ह्यूमेरस लगता है। ठीक है, तो उस केविटी को हम कहते हैं ग्लेनोइड केविटी। तो एक्रोमियम एंड ग्लेनोइड केविटी आज से क्लियर हो गया फिगर देखिए, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, सब क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, और पेल्विक जो होता है वो इंक्लूड करता है आपका 3 कॉक्सियल बोन का, 2 होता है, एक राइट साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड के लिए। तो उसका 3 कॉक्सियल बोन से बनता है जो इलियम, पीविस एंड इचियम। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ में होके रहता है। और एक चीज यहाँ बताना भूल गया यार, हम लोग का जो स्कल वर्टिब्रल से कनेक्ट मतलब जो अटैच होता है, वहां 2 कॉन्टाइल रहते हैं। ठीक है, 2 जो अटैचमेंट आर्टिकुलेट करने में मदद करते हैं। हम लोग का में 2 होता है, इसलिए हम वी आर डाइकोंडाइलिक। ठीक है, वी आर नॉट मोनोकोंडाइलिक, वी आर डाइकोंडाइलिक ह्यूमंस। ठीक है, तो ये तो यार बेसिकली इसका हो गया कॉन्सेप्ट। अब आता है यार एपेंडिकुलर में, जो 6 तो पढ़ लिया हमने, यहाँ 6 तो हो गया, ये 4 और ये 2, 6 तो हो गया, 6 बोन। अब बचा हम लोग का 120 बोन। ठीक है, जिसमें फोर लिम्ब में 60 होता है एंड हाइंड लिम्ब में 60। बोले तो यहाँ 30, इसमें 30 और इसमें 30, एक पाँव में 30, दूसरे पाँव में 30, 120। ठीक है, तो अभी चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो फोर लिम्स होता है उसमें इंक्लूड करता है ह्यूमेरस, यहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमेरस, गिरिया वो कलम, यहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमेरस और रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, फिर आता है अल्ना और यहाँ रेडियस।
ठीक है, रेडिएशन आना, कंफ्यूज नहीं होना है। और आता है फिर उसके नीचे तरफ, हाथ से हम कार चलाते हैं, ठीक है। कार कैसे चलाते हैं? हाथ से, हैंड से ना, तो कार, सी याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ कार लिख दिया। तो आता है फिर कार पे रिस्ट बोन, यहाँ में आप पकड़ के देखिए, आपको हड्डियां फील होगी। वहां में इंक्लूड करता है 8 मेटाकार्पेल, जो पाल्म है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। पाल्म जो होता है वो हो गया 5। और उसके बाद फाइलेंजेस, यहाँ हड्डियां गिन के देखे तो आपको 14 गिनती होगा। यहाँ तो 2 है, यहाँ में 3 है, 3 3 3 3 4 12 13 14, तो फाइलेंजेस हम लोग का 14 होता है। हड्डियां गिन सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 14। तो कितना हुआ? सॉरी, थोड़ा माइक मेरा खुल गया, कोई बात नहीं, इसी तरह लेकर कर रहा हूँ। तो यहाँ में आप देखिए तो अब कितना होगा, देखिए 1 2 3, ठीक है। 3 8 11 11 5 कितना हुआ? 11 5 आपका 16, और 16 14 आपका कितना हुआ? 30। एक हाथ में 30, दूसरा हाथ में 30, तो हो गया आपका 60, फोल्डिंग 60, ठीक है। अब यार हम पढ़ते हैं हैंडलिंग का बारे में, ठीक है। इसका एनसीईआरटी में फिगर अच्छे से दिया है, फिगर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने जस्ट बता दिया। अब आते हैं हम हैंडलिंग में, ठीक है। हैंडलिंग में क्या होता है, क्या कंसिस्ट करता है हम लोग का? इट कंसिस्ट ऑफ फीमर, फीमर मतलब थाई बोन, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। फीमर, फिर पटीला, पटीला बोले तो नीकेप जो होता है ना, नीकेप, वो गोल करके हम छूने से आपको पता चलेगा, पटीला, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, इसलिए मैंने सर्कल किया है, क्योंकि आगे पता चलेगा। फिर टिबिया, आगे वाला टिबिया और पीछे वाला फिब्यूला, ठीक है। आगे वाला टिबिया, पीछे वाला फिब्यूला, जिस तरीके से उधर रेडियस आना था, इधर टिबिया फिब्यूला है, ठीक है। अब मैंने पेटिला को सर्कल क्यों किया? यहाँ एक एक्स्ट्रा पेटिला इंक्लूड हुआ, तो यहाँ से एक माइनस कर दो, यहाँ कार्पल 8 था तो यहाँ 7 कर दो। और टर्सन, और पांव वाले को कैसे याद रखेंगे? तो टो से याद रखो, टो हम लोग का पांव का टो होता है, ठीक है। तो टो से हो गया हम लोग का टार्सल, ठीक है। तो यहाँ कार्पल 8 था, यहाँ टार्सल 7 हो गया। याद करने के लिए पटीला ऐड हुआ था, इसलिए 7 हो गया वहां, इस तरह से याद रखिए। तो टार्सल 7 है, मेटाटार्सल रिस्ट बोन जो होगा वो 5 है, एंड यहाँ में भी डिजिट फाइलेंजेस 14 है। गिन के देख लीजिए, एनसीईआरटी में फिगर आप देखिएगा। अभी हम थोड़ी देर, और फिर अभी हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आए गाइस, अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। एक्सल सिस्टम में जॉइंट्स होते हैं हमारे, जॉइंट्स नहीं होता तो इमेजिन कीजिए हमारा बॉडी कैसे होता, मोमेंट ही नहीं होता, ये फिक्स होता तो इमेजिन कीजिए जैसे खाना खाना पड़ता। जॉइंट्स नहीं होता तो वर्टिब्रल कॉलम मूव नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और अगर हमारे शरीर में स्केलेटल ही नहीं होता तो इमेजिन करिए बिना स्केलेटल का हम लोग का मसल शेप कहीं भी ऐसे ही रह जाता है, ठीक है ना। तो जॉइंट्स और हड्डी बहुत जरूरी है। हड्डी में कौन कौन सा जॉइंट्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट, ठीक है। पहला जो है फाइब्रस जॉइंट, उसमें कोई मोमेंट नहीं होता, ठीक है। ये बनता है विद डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड टू एंड कनेक्शन करता है। और ये क्रेनियम में होता है, क्रेनियम में जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वहाँ उसको ये फाइब्रस टिश्यू से ज्वाइन होता है ना, इसलिए तो इतना आसानी से खुलता नहीं, मतलब ऊपर का मूवमेंट आप हिला के देखो नहीं हिलता ना, ठीक है। दूसरा जो जॉइंट है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट है, इसमें क्या होता है, लिमिटेड मोमेंट होता है, इतना ना नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी कर दो। ये एडजेसेंट वर्टिब्री में होता है, हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम में लिमिटेड मोमेंट, हाँ ऐसा ऐसा करना, ऐसा नहीं है कि मैं मुंडी पीछे करके किसी को देख ही लूँ, मतलब, ठीक है ना, वैसा भी नहीं। तो लिमिटेड मोमेंट होता है। और तीसरा जो है वो है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। इस केस में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 बोन्स, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग जगह वहाँ साइनोवियल फ्लूइड होगा, जिसके वजह से लिटिल मूवमेंट होता है, ठीक है, कंसिडरेबल मूवमेंट। अब दूसरे टाइप का थोड़ा जॉइंट्स देख लेते हैं, बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट ये प्रेजेंट होता है बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गिडल, ठीक है। जो ग्लेनोइड कैविटी मैंने फिगर देखा था, आप वहाँ में देखे होंगे, बॉल की तरह यहाँ लगता है, ठीक है। तो बॉल से आप फेंकते हैं ना, तो बॉल एंड सॉकेट बॉल हैंड, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। हिंज जॉइंट, हिंज तो हमें पता ही है, ऐसा करने मूवमेंट करने में मदद करता है, वो कौन सा करता है, नी करता है, पाँव अप डाउन, ठीक है, हिंज जॉइंट। तीसरा आते हैं हम पिवट जॉइंट, जो ए एटलास और एक्सिस का बीच में प्रेजेंट था, फर्स्ट वर्टिब्रे के बीच में, ठीक है, पाइवट जॉइंट। कैसे याद रखेंगे, पा पीछे पाइवट, ऐसे एटलास एंड ऐसा एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक यूनियन मेंबर स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे हम कहते हैं जनरल सेक्रेटरी। हम उसे सेक्रेटरी जनरल नहीं कहते, हम उसे जनरल सेक्रेटरी कहते हैं। ये ट्रिक है GS जनरल सेक्रेटरी। जी से क्या हो गया आपका, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। जी से हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कार्पेल का बीच में ही होगा, ठीक है, कार्पेल का बीच में ही हो गया। उसके बाद क्या आता है, जनरल का बाद क्या आता है, सेक्रेटरी ना, तो इसके नीचे जो होगा कार्पेल और मेटाकार्पेल का बीच में, वो हो गया S, डेट इज सैडल जॉइंट।
आई होप ये फॉर्मूला से आपको याद रहेगा, GS, ठीक है। GS हो गया ग्लाइडिंग बिटवीन कार्पेल, और उसका नीचे जब चला जाएगा तो हो गया S, ठीक है, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल, ठीक है। अब हम आते हैं यार डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलेटल एंड स्केलेटल सिस्टम। थोड़ा डिसऑर्डर्स दिए हुए एनसीईआरटी में, वो भी थोड़ा देख लें। माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, माइस्थेनिया जो ग्रेविस है ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब कि हम लोग का शरीर का जो इम्यून सेल है वो हम लोग का बाहर का ऑर्गेनिज्म को मारने का, बैक्टीरिया वायरसेस को मारने का बदली हम लोग का खुद का सेल, शरीर का सेल को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये इसी का शरीर का सेल है, और उसी को अटैक करके डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा है, ऑटो इम्यून डिजीज है, खुद का सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करता है। ये हो गया न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन सिग्नल देगा, और ये मसल, ये जो जंक्शन है इसी को डिस्ट्रॉय करेगा। इस जंक्शन को डिस्ट्रॉय करेगा तो कोई सिग्नल ही नहीं आ पाएगा नर्वस सिस्टम से, तो मसल में तो प्रॉब्लम होगा ही, जिसकी वजह से थकान होती है, पैरालिसिस होती है। सिग्नल नहीं आएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कुछ होगा ही नहीं, पैरालिसिस होगा, वीकनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी यार क्या है, मसल का डैमेज हो जाना, डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तीसरा हम आता है टेटनी। टेटनी में क्या होता है यार, मसल जो है बहुत जोर से स्पैम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, फिर रिलैक्स होने का नाम लेता है, टांगता है वो बहुत जोर से, ठीक है, रैपिड स्पैम, जिसकी वजह से काफ़ी दर्द होता है। क्यों होता है वो, क्योंकि लो कैल्शियम बॉडी में होने का वजह से होता है। यार कैल्शियम हमने पढ़ाई था पिछले वीडियो में, नहीं देखा तो आप जरूर देखिए। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। ट्रोपोनिन से जब बाइंड करेगा कैल्शियम, और ट्रोपोनिन से बाइंड करके ट्रोपोनिन को हटा देता है ताकि मायोसिन उस पर बाइंड करे और मायोसिन उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाए, ठीक है। तो कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है, कैल्शियम रहेगा ही नहीं तो वो ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो रिलैक्सेशन होगा ही नहीं, क्योंकि कैल्शियम तो है ही नहीं जो उसको बाइंड करके फिर से छोड़ दे, ठीक है। अब आते हैं हम चौथा, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बोले तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जो ये सब जॉइंट होता है पाँव में, ये बुढ़ापा में होता है, जॉइंट फूल जाना होता है, ठीक है, बहुत दर्द होता है, काफ़ी दर्दनाक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है यार, ओल्ड एज में होता है, बुढ़ापे में होता है, जिसकी वजह से बोन में कैल्शियम की मात्रा कम जाती है, ठीक है, डिक्रीज बोन मास, बोन का वेट भी कम रहता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने का चांसेस होता है। थोड़ा सा भी आप गिर गए तो आपका चांसेस है कि मतलब हड्डी हड्डी टूटने का चांस होता है, बुढ़ापा में होता है ये। इसका कारण है कि शरीर में जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन लेस होने लगता है, एस्ट्रोजन, तो इसका कारण, इसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है गोट। गोट में क्या होता है यार, इसमें भी जॉइंट इन्फ्लेमेशन होता है, आर्थराइटिस में भी होता है। गोट को भी गोट आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। बट इन दिस केस आर्थराइटिस यहाँ का इन्फ्लेमेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो जॉइंट होता है, ये सपोज ये जॉइंट पकड़ लीजिए, ठीक है, ये फूल जाता है। ये फूलने का कारण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन के जमा हो जाते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन के जमा हो जाते हैं। अब ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं हमारे प्यूरिन से, ठीक है। डीएनए में न्यूक्लिक एसिड में हम पढ़े हैं, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, पायरिमिडिन। पायरिमिडिन से यूरिक एसिड उसका ब्रेकडाउन होकर बनता है, और वो यूरिक एसिड हमका यूरिन के साथ चला जाता है। बट इन ज़्यादा अगर हो गया शरीर में तो वो यूरिन के थ्रू से जा नहीं पाता है, और ये जॉइंट्स में जाके इस तरीके से जमा हो जाता है क्रिस्टल्स, ठीक है। तो यही बहुत दर्द देता है, बहुत दर्दनाक है। तो इस तरीके से हमने अपना स्केलेटल लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट 2 खत्म किया, स्केलेटल सिस्टम। आई होप सो सबको समझ में आया हो, अच्छा भी लगा हो। इसके सब मैंने शॉर्ट रिवीजन समरी बनाया स्पेशली नीट एस्पिरेंट के लिए। आप जल्दी से आप रिवाइज कीजिए, और यार वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुँचाए, सबको शेयर करें ताकि उनको भी, वो भी देखें, उनको भी अच्छा लगे। और इसी के साथ मैं क्या कहूँ, अगला चैप्टर मैं नर्वस सिस्टम का बनाऊंगा, और वो काफ़ी जल्दी अपलोड करूँगा। समय ज़्यादा ही लगता है क्योंकि नेटवर्क का काफ़ी इशू है मेरे घर तरफ, लॉकडाउन में घर पे फंसा हुआ हूँ सब कुछ। और इसके बाद आप एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट भी आप ज़रूर एक कर लीजिएगा। इस चैप्टर का सारा एनसीईआरटी मैंने कवर कर लिया, फिर भी आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। एनसीईआरटी का एक भी फिगर आप मत छोड़िएगा, वहाँ से लेवलिंग क्वेश्चन एंट्रेंस में आता ही है, यहाँ से भी दुनिया भर का क्वेश्चन एंट्रेंस में आने का चांस है। बॉल एंड सॉकेट बोन किसके बीच में प्रेजेंट है, पाइबैक जोन किसके बीच में प्रेजेंट होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, टेटनी क्या है, किस में मोमेंट होता है, किस में नहीं होता है, क्वेश्चन यार आने का हर जगह से चांस है, ठीक है ना। तो इसी तरह का अपना प्यार बरसा रहेगा, सबको शेयर करें, लाइक शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अच्छा लगे। आप लोगों का प्यार देखते तो सब सब्सक्राइब करते नहीं है कोई बात नहीं, वो तो अपनी मर्जी, पर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।